पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहां दानियाल अजीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर टैक्स है वो बहुत कम है, जबकि दूसरी मदों में अगर आप मुनाफा कमाएं तो उसकी टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इस फ़र्क में आज अदालत ने उनसे पूछा, इनका जवाब ये है कि जो 82 लीजेस हैं तकरीबन 1600 एकड़ के लिए, वो मैंने जो कॉलम था इलेक्शन कमीशन में उसमें चूँकि ओन्ड लैंड है वो मैंने वहाँ नहीं लिखा, और चूँकि एफबीआर में टोटल लैंड है वो मैंने वहाँ बताया। लेकिन हकीकत ये है कि जब एफबीआर ने इनको नोटिस सर्व किया तो वो 82 लीजेस जो हैं उनको रिकॉर्ड के ज़रिए साबित नहीं कर पाए, इसलिए एफबीआर ने इनको एक रिवीजन ऑर्डर पास किया जिसमें अरबों रुपए का जो बकाया टैक्स था वो उनको कहा कि आप हाज़िर करें। उसके बाद ये ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ पर ऑब्वियसली जो वो खसरा नंबर थे जिनकी लीज एग्रीमेंट नहीं थी उनको तो जांचा नहीं गया, बल्कि उन 82 में से उस अफसर ने, जो ट्रिब्यूनल वाले थे, उन्होंने कहा कि हम सैंपल ले लेते हैं 20 का, और वो 20 का सैंपल का चुनाव ऐसे किया गया कि वो साबित कर किया जाए कि मौजूद है। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल भी इतनी ह्यूज अमाउंट्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उन्होंने भी, ट्रिब्यूनल ने भी रिविजनरी ऑर्डर डाला इनको कोई 900 कुछ रुपए का, यानी हर किस्म की जो हेल्थ अलाउंस थी, असेंबली की, TADA, मुख्तलिफ चीज़ें डाल के भी वो खला इतना था कि वो पूरा नहीं कर पाए। तो आज अदालत ने भी ये पूछा कि ये जो 82 आपकी लीजेस हैं इनमें आप साबित करें कि आपके पास थी, क्योंकि एफबीआर ने तो रिविजनरी ऑर्डर पास किया हुआ है, और ये जो तरीक़ाकार है टैक्स चोरी करने का और आमदन जो है काला धन सफ़ेद करने का कि एग्रीकल्चर टैक्स की मद में डाल दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसके ज़रिए से फिर जो बैरून मुल्क जो अरबों रुपए के गिफ्ट्स आते हैं और वहाँ से आते हैं गिफ्ट्स वापस, ये भी टैक्स चोरी का तरीक़ाकार है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी CMAs में डाली हुई है। और हैरानगी की बात यह है कि जो 2010 से पीछे जो रिकॉर्ड है, वो जमात का सेक्रेटरी जनरल जो बज़ाहिर तो ये दर्ज करती है कि जी हमने एक शफाफ निज़ाम बनाना है और सबको बताना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास है लेकिन हम देंगे नहीं, तो क्यों छुपा रहे हैं वो। और इसी तरह से आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि 2002 में तो इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान में, और फिर रेफरेंडम की मुहिम चलाई थी एक पोलिंग एजेंट बन के उस वक्त मुशर्रफ के लिए, अपने कज़न के साथ, ताहिरुल कादरी के साथ। तो वो उस वक्त कैसे पाकिस्तान से बाहर था। तो जब अदालत ने उससे पासपोर्ट मांगा है तो उन्होंने सिर्फ एक रसीद दी है जो खुद टाइप की हुई है, तो वो क्यों नहीं पासपोर्ट जमा करवा रहे हैं। तो हम असेंबली में जाएंगे, वहाँ से हम उनकी जो लीव एप्लीकेशंस है उसका रिकॉर्ड लाएंगे, और हम इमिग्रेशन और पासपोर्ट वालों को एप्लीकेशन देंगे कि इनका एक्चुअल जो क्योंकि इनका सारा दारोमदार ये है कि चूँकि मैं मुल्क से बाहर था इसलिए मैंने ये सारे काम मुझे अपने जमाइमा ने राशिद खान के ज़रिए किए हैं, जो अब कहा है कि मेरा राशिद खान मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो राशिद खान और जमाइमा के दरमियान है, उससे भी भाग गया हुआ है। तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने आ रहा। उसके पासपोर्ट यहाँ आने चाहिए। उसका 1997 का जो नॉमिनेशन पेपर है जिसमें कॉलम है बाकायदा फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फ्लैट का, जो ऑब्वियसली इसने नहीं भरा हुआ, वो भी रिकॉर्ड नहीं मंगवाया जा रहा। और जो जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है SCCP पे, जिसमें नौकरों के ज़रिए करोड़ों रुपए का कारोबार करके माने कि मैंने चीटिंग की है, वो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा रही। तो हम रोज़ इसका इस्तदा करेंगे। इसकी CMA जमा है, अदालत ने खुद ऑर्डर किए हुए हैं, और जहांगीर तरीन अपनी ऑफशोर कंपनी का भी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं पेश कर रहा, जबकि अदालत ने खुद ही ऑर्डर किया और कई महीने गुजर गए हैं। तो ये क्या वजह है कि एक रिकॉर्ड तो आप पूरी दुनिया से छानबीन कर रहे हैं सन 62 से कि गल्फ स्टील का रिकॉर्ड UAE से मंगवाया जाए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रही हैं लक्समबर्ग में, स्विट्ज़रलैंड में, 27 मुख्तलिफ ममालिक के रिक्वेस्ट आपने भेजी 1962 तक। और यहाँ पर जो रिकॉर्ड सड़क उस पर एफबीआर में और इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है और SCCP में पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं मंगवाया जा रहा। इसमें क्या ऐसी बात है, क्यों ये बातें जो है ना नहीं सामने आ रही। तो हम इसका एहतजाज करते हैं आपके सामने सख्त, और हम दोबारा से इस बात को इसरार करते हैं और कल इंशाल्लाह कोर्ट में भी करेंगे कि जी ये रिकॉर्ड सारे मंगवाए जाए। बहुत शुक्रिया। आपने बराह रास्त डिस्क्वालिफिकेशन मांगी है जहांगीर तरीन के, उसके टैक्स और जो इलेक्शन के गोशवारे हैं उनमें तजाद है, लेकिन अदालत आज इंदिया दे रही है कि हम जो लीज पे ज़मीन हासिल की गई थी उसकी तहकीकात करा लेते हैं, इस पर गौर किया जा सकता है। तो आप नहीं समझते कि मामला मजीद लंबा हो जाएगा? 11 माह पहले गुजर चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका दोनों तरफ। नहीं, उसकी वजह यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तहकीक हो चुकी है, वो तहकीक एफबीआर ने की है,
और FBR ने उन 82 लीसेस में से चंद लीसेस को कहा कि इसका रिकॉर्ड जो है तहसीलदार के दफ्तर रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगवाया जाए। जब वो साबित नहीं हो सका तो उन्होंने रिविजनरी ऑर्डर लगा दिया अरबों रुपए का कि तुमने गलत एग्रीकल्चर टैक्स डिक्लेयर किया FBR में। जब इसकी अपील उन्होंने की ट्रिब्यूनल के सामने तो उन्होंने उन 82 में से सिर्फ एक सैंपल पीस का ड्रॉ किया, उन्होंने पूरे 82 का नहीं मंगवाया। उसमें वो जो उन्होंने FBR ने पहले कहा था कि उस मद में नहीं है वो भी शामिल करते, तो उस 20 को कह दिया कि चूंकि ये 20 ठीक है 82 में से लिहाजा सारी ठीक है। ये नहीं हो सकता। अगर अदालत अब JIT बना देती है या तहकीकात के जो कमीशन बना देती है, मेरा सवाल ये था कि मज़ीद मामला लंबा नहीं हो जाएगा 11 महीने? बिल्कुल कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। जो FBR का रिकॉर्ड है जिसमें रिविजनरी ऑर्डर है उसमें वो खसरे नंबर डले हुए हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो तो ये खुद इन्होंने दिए हैं कि ये हमारे 82 लीसेस हैं। तो जब उनका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, यही तो बात हुई है कि उनके चेक ला के दें, तो उसमें जाहिर बात है कि वो नहीं थे तो रिविजनरी ऑर्डर पास हुआ है। तो इन्होंने तो नहीं साबित किया ट्रिब्यूनल में जाके कि वो वाली लीसेस जो है वो हमारी अंदराज है। इन्होंने तो 20 का सैंपल अलहदा लिया है। आप समझे बात को, ये चलाकियों से काम अब नहीं चलेगा और ये पुराना रिकॉर्ड टैक्स का भी जहांगीर तरीन को देना पड़ेगा। और अपने बच्चों के दरमियान जो एक शेयर वाली कंपनी है शाइनी व्यू, वो एक शेयर 3 के तकसीम कैसे हो गया, ये सवाल पूछा अदालत ने, इसका कोई जवाब सामने नहीं आया। तो जी, आज इमरान खान साहब की बर्थडे है, तो आप उनको क्या विश करेंगे और कोई मैसेज उनके लिए देंगे? मैं उनको कहूँगा कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो खुदारा सच बोलना शुरू कर दो और कौम को गुमराह ना करो। क्या किया जी? जी देखें जी, वो कोई भी इंक्वायरी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं आपको वजह बता रहा हूँ। आप जाके ये इनकी पेपर बुक्स चेक कर लें। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें अगर ये रिकॉर्ड पे नहीं है तो मुझे आके आप सवाल पूछें कि जी आपने गलत बात बताई है। तो अगर ये सही है तो फिर मुझे बताएं कि ये कैसे गुनहगार नहीं है। और नहीं, एक मिनट, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा। मैं आप सबको दावत देता हूँ और मैं पाकिस्तान को कहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को कहता हूँ, कल सुबह 8 बजे मैं G11 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद हूँगा। वहाँ पर एक इश्तिहारी का केस चल रहा है जिसका नाम इमरान खान है। कल वहाँ पर देखें कि अदारे मजबूत हो रहे हैं। वहाँ पर जो है एक 3 साल से जो इश्तिहारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ वो सिर्फ एक शख्स के लिए हमने अलहदा रखी हुई है कि अदारे मजबूत कर रहे हैं, दूसरी जगह कमज़ोर अदारे मकसूद हैं। और ये जो फ़र्क है, यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं मंगवाया जा रहा, बार बार CMS दाखिल है। और हम कह रहे हैं आपको कि नईम बुखारी ने ओपन कोर्ट में कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि न्याजी सर्विस लिमिटेड हमने डिक्लेयर नहीं की। तो मैं आप उनको चैलेंज करें ना, वो आके तरदीद करें मेरी बात की। मैं रोज़ ये बात कहता हूँ, क्यों नहीं कहते? अनवर मंसूर साहब जिनकी आज अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में, कि हाँ फॉरेन फंडिंग हुई है, कहा है उन्होंने। अच्छा, ये हमने सुनी है अपने कानों से, हम कैसे माने कि नहीं? तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जब PTI के हों, जब इमरान खान के हो, जब ऑन द रिकॉर्ड इनके पास लीज नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम का हेर फेर किया, इनके पास अपनी ऑफशोर कंपनी का जवाब नहीं, और ये रिकॉर्ड देने से कासर है और बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, तो फिर हम क्या समझें किस किस्म का इंसाफ हो रहा है? अच्छा, ये बताएं, आज एक सियासी लीडर की सालगिरह मनाई जा रही है, को आप उनको मैसेज देंगे, बर्थडे विश करेंगे? मैं उनको कहूँगा कि रिटायरमेंट की एक्सपायरी एज से तुम आगे चले गए और तुम बस करो इस कौम के साथ जुल्म। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन सासों की तफसीलात छुपा रहे हैं। ये रिपोर्ट है कि जहांगीर तरीन करोड़ों रुपए कमा चुके हैं।